हेलो लिटिल माइंड्स, यू आर वाचिंग ए लाइट लीड बाइट्स ट्यूटोरियल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विस्तास बुक का थर्ड चैप्टर, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये चैप्टर राइटर तिशानी दोशी के अंटार्कटिका के सफ़र पर बेस्ड है। उन्होंने एक एजुकेशनल प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस के थ्रू ये जर्नी की, जिसका पर्पस था स्टूडेंट्स को एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के इम्पोर्टेंस के बारे में समझाना। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा, सूखा और हवादार कॉन्टिनेंट है। वहाँ पहुँचना आसान नहीं होता, लेकिन ये जर्नी ऑथर के लिए एक इमोशनल और एजुकेशनल एक्सपीरियंस थी। ऑथर बताती हैं कि अंटार्कटिका तक पहुँचने के लिए उन्हें 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स और 3 ओशियंस क्रॉस करने पड़े। जब वो फाइनली वहाँ पहुँची तो उन्हें लगा जैसे वो टाइम ट्रैवल करके अर्थ के पास्ट में आ गई हों, एक ऐसे समय में जब इंसान का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था और सब कुछ नेचुरल और प्योर था। अंटार्कटिका का लैंडस्केप बिल्कुल अलग था। हर जगह आइस ही आइस, साइलेंस और नेचर का असली रूप। ऑथर बताती है कि 650 मिलियन ईयर्स पहले सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे। एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। वहाँ पे डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल रहते थे। बाद में ये गोंडवाना लैंड अलग अलग पीसेस में टूट गया और आज के कॉन्टिनेंट्स बने। अंटार्कटिका इस प्रोसेस का एक लिविंग प्रूफ है। यहाँ के आइस और रॉक्स अर्थ के हिस्ट्री को रिकॉर्ड करते हैं। अंटार्कटिका हमें ये सिखाता है कि अर्थ का क्लाइमेट और एनवायरनमेंट कितना सेंसिटिव है। यहाँ के आइस शीट्स में पुराने ज़माने की हवा और डस्ट ट्रैप्ड हैं, जिससे साइंटिस्ट को मालूम होता है कि पुराने टाइम में क्लाइमेट कैसा था। अगर हम अंटार्कटिका की स्टडी करें तो हम समझ सकते हैं कि छोटा सा चेंज जैसे टेम्परेचर बढ़ना या ग्लेशियर मेल्ट होना पूरी दुनिया पर कितना बड़ा इफ़ेक्ट डाल सकता है। ये प्लेस प्रूफ है कि अर्थ एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। लैंड, ओशियन, एटमॉस्फेयर, प्लांट्स और एनिमल्स सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑथर को ये फील होता है कि ह्यूमंस ने अपनी ग्रीड और डेवलपमेंट के चक्कर में एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुँचाया है। डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने नेचर का बैलेंस बिगाड़ दिया है। इसका रिजल्ट है ग्लोबल वार्मिंग, जिससे अंटार्कटिका की ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया क्लाइमेट क्राइसिस का सामना कर रही है। अंटार्कटिका जैसे प्योर और अनटच्ड कॉन्टिनेंट तक पे इन चेंजेस का असर दिख रहा है। ये बात ऑथर को डीपली कंसर्न करती है। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का मेन एम था कि स्टूडेंट्स को एनवायरनमेंट के साथ एक रियल कनेक्शन फील हो। ऑथर के साथ वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स भी गए थे। ये जर्नी उन सब के लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस थी। उन्होंने समझा कि प्लैनेट कितना नाजुक है और अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो फ्यूचर जनरेशन को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। अंटार्कटिका जाके उन्होंने देखा कि रियल नेचर कैसा होता है, बिना पॉल्यूशन के, बिना नॉइज़ के, बस पीस और प्योरिटी। तिशानी दोशी रियलाइज़ करती हैं कि ह्यूमंस ने अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए अर्थ के नेचुरल सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया है। वो कहती हैं कि अगर हमें फ्यूचर बचाना है तो हमें पास्ट से सीखना होगा और अंटार्कटिका इस पास्ट का सबसे बड़ा प्रूफ है। वहाँ जाके उन्हें समझ आता है कि नेचर और ह्यूमंस के बीच बैलेंस बनाना कितना ज़रूरी है। एक छोटी सी गलती या बदलाव एनवायरनमेंट के लिए डिज़ास्टर बन सकती है। तो अंटार्कटिका हमें एक क्लियर मैसेज देता है, अर्थ को बचाना है तो अभी एक्शन लेना होगा। ऑथर कहती हैं कि ये प्लैनेट सिर्फ हमारा नहीं है, बल्कि आने वाली जनरेशन्स का भी है। अगर हम नेचर की रिस्पेक्ट करें, पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करें तो हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ सिर्फ एक ट्रैवल स्टोरी नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है जो हमें याद दिलाता है कि हमारे एक्शन से डिसाइड करेंगे कि अर्थ का फ्यूचर कैसा होगा। सो इफ़ यू फाइंड दिस समरी हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।